हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक रशियन मूवी ब्रैट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये फिल्म 1997 में रशिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और उस टाइम पर रशिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। तो बने रहिए मेरे साथ और बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। इस मूवी की शुरुआत डैनियला से होती है, जो कि एक म्यूज़िक एल्बम की शूटिंग में घुसकर इंटरप्ट करता है, जिससे वहाँ की सिक्योरिटी और डैनियला के बीच मारपीट हो जाती है। डैनियला रिसेंटली ही हुई फर्स्ट चेचन वॉर का हिस्सा था और फिलहाल रशियन आर्मी से डिस्चार्ज हो गया है। चेचन वॉर चेचन्या और रशिया के बीच लड़ी गई थी और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि चेचन्या एक अलग कंट्री है जहाँ उसका अपना संविधान और कानून है, पर ऑफिशियली रशिया का पार्ट है। चेचन्या ने रशिया से अपने फ्रीडम के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, पर वो कभी भी जीत नहीं पाया है। इस मारपीट में डैनियला को भी काफ़ी चोट आती है और घर आने पर उसकी माँ उसको उसके बड़े भाई विक्टर के पास जाने को कहती है, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग शहर में रहता है और काफ़ी सक्सेसफुल है। डैनियल को भी डिस्चार्ज होने के बाद से कोई जॉब नहीं मिल रही होती है और वो इसके लिए मान जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है सेंट पीटर्सबर्ग में, जहां हम विक्टर को उसके माफिया बॉस क्रूगली के साथ बैठा हुआ देखते हैं। क्रूगली विक्टर को एक क्रिमिनल चीचन को मारने की सुपारी देता है, जो अभी जल्दी ही जेल से छूटकर आया है और अब पहले की तरह अपने एरियाज क्रूगली से वापस ले रहा है। विक्टर इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है, पर इसके लिए वो क्रूगली से बहुत ही ज़्यादा पैसों की डिमांड करता है। क्रूगली उसके मुंह पर तो उसको हाँ बोल देता है और उसे आधे पैसे एडवांस भी दे देता है, पर उसके जाने के बाद अपने आदमियों से कहता है कि तुम लोग भी विक्टर पर नज़र रखो, जैसे ही विक्टर चेचन को मार दे तो तुम लोग उसे मारकर काम 25 कर देना। इसके कुछ टाइम बाद डैनियला विक्टर से मिलने सेंट पीटर्सबर्ग में आ जाता है, पर अभी विक्टर घर पर नहीं होता है, तो वो पास में ही बनी एक चाय की टपरी में बैठकर टाइम पास करने लगता है। और तभी वो देखता है कि एक गुंडा वहाँ रोड पर फेरी लगाने वाले इंसान को परेशान करके हफ्ता वसूली कर रहा होता है। डैनियला उस गुंडे को मारता है और उससे उसकी गन छीन लेता है। इस फेरी लगाने वाले का नाम गॉफमैन होता है, जो कि जर्मन है, और इसके बाद से ही गॉफमैन और डैनियला में दोस्ती हो जाती है। शहर में और घूमने पर डैनियला की मुलाकात एक कैट नाम की लड़की से होती है, जो कि एक ड्रग एडिक्ट है और डैनियला से पैसे लेकर ड्रग्स देना चाहती है। पर डैनियला के पास एक अच्छी म्यूज़िक प्लेयर को छोड़कर कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसको कुल मिलाकर म्यूज़िक का ही शौक है। कैट उसे अपना अड्डा दिखाती है और कहती है कि जब उसके पास पैसे हों तो वो यहाँ आकर उससे मिल सकता है। डैनियला के दोबारा विक्टर के घर जाने पर वो उसको घर पर मिल जाता है और इन दोनों की मुलाकात होती है। डैनियला जब उसे बताता है कि मानो उसको उसके पास काम करने के लिए भेजा है, तब विक्टर के दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना वो चेचन को मारने का काम डैनियला को दे दे, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। डैनियला अभी भी नहीं जानता है कि उसका भाई एक गैंगस्टर है। विक्टर सबसे पहले डैनियला को पैसे देता है और कहता है कि अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो और एक फ्लैट या घर रेंट पर ले लो, और बाकी का काम वो बाद में बताएगा। अब इसके अगले ही दिन डैनियला अपने लिए नए कपड़े खरीदता है और एक जगह रेंट एडवांस देकर अपने लिए रहने का अरेंजमेंट कर लेता है। इसके बाद एक दिन विक्टर डैनियला को अपने साथ कार में लेकर जाता है और उसे चेचन के बारे में बताता है कि वो एक्स चेचन टेररिस्ट है और जेल से छूटने के बाद रशियंस को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है और हमारी पूरी मार्केट कैप्चर कर रहा है। विक्टर कहता है कि अब इस बार मेरी बारी है और अगर मैंने उसे पैसे देने से मना कर दिया तो वो मुझे भी जान से मार देगा। डैनियला विक्टर के इस झूठ में फंस जाता है और उसको लगता है कि उसका भाई वाकई परेशान है। और अब जब विक्टर उससे कहता है कि अब एक ही ऑप्शन है, या तो चेचन जिंदा रहेगा या हम, तो डैनियला चेचन को जान से मारने के लिए तैयार हो जाता है। विक्टर डैनियला को वो लोकेशन दिखाता है जहां चेचन डेली अपने आदमियों के साथ आता है और एक रिवॉल्वर और काफ़ी सारा कैश देकर उसको यहां से काम पूरा करने के लिए कहता है। डैनियला रिवॉल्वर लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसके पास वो छीनी हुई रिवॉल्वर अभी भी होती है। अब इसके बाद से डैनियला डेली मार्केट में खड़े होकर चेचन के आने की टाइमिंग नोटिस करता है और इस बीच अपने जर्मन फ्रेंड गॉफमैन से कहकर अपने लिए एक नया कमरा रेंट पर ले लेता है। डैनियला इस कमरे के अंदर पाइप बॉम्ब तैयार करता है और इसके बाद मार्केट में चेचन को मारने के लिए जाता है। मार्केट में क्रूगली के 2 आदमी भी होते हैं जो विक्टर को मारने का वेट कर रहे होते हैं, पर यहाँ पर थोड़ी ही देर में डैनियला चेचन और उसके आदमियों को पाइप बॉम्ब से उड़ा देता है और उसको भागता देख ये दोनों उसके पीछे भागते हैं। ये लोग डैनियला पर गोलियां चलाते हैं और इसमें से एक गोली डैनियला के पेट के साइड में लग जाती है, पर वो जैसे तैसे रास्ते से गुजर रहे ट्रैम कार में चढ़ जाता है और अपनी जान बचाता है। डैनियला अपने पीछे आ रहे इन दोनों में से एक आदमी को जान से मारकर यहाँ से निकल जाता है। इस ट्रैम कार को सवियेटा नाम की लेडी चला रही होती है और काफ़ी दूर आकर वो ट्रैम कार रोकती है और डैनियला को नीचे उतारने में उसकी मदद करती है। डैनियला किसी भी हॉस्पिटल में ना जाकर अपने नए रेंटेड रूम में आता है और उसका दोस्त गॉफमैन खुद से ही उसका इलाज करता है। और इसके ठीक 1 से 2 दिन बाद क्रूगली अपने आदमियों के साथ आकर सवियेटा से मिलता है और उससे पूछता है कि उसने उस लड़के की मदद क्यों करी थी और पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं लगाया था।
सवेता अपने आप को सेव करने के लिए उससे कहती है कि गोली चलाने से वो काफ़ी डर गई थी और उसने थोड़ी देर बाद ही उस इंसान को ट्रेन से उतार दिया था। लेकिन क्रुगली को सवेता की बात पर विश्वास नहीं होता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम झूठ बोल रही हो तो मैं तुम्हें इसके लिए सज़ा ज़रूर दूंगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। क्रुगली अब और भी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि चाहते ना चाहते हुए उसको बचा हुआ आधा अमाउंट भी विक्टर को देना पड़ेगा, और अब वो विक्टर को फ़ोन करके उसका अगले मर्डर में शामिल होने के लिए कहता है। दूसरी तरफ रिकवर होने के बाद डैनियला सवेता से जाकर मिलता है और इसके बाद से ये लोग एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। सवेता पहले से मैरिड होती है पर वो अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो एक नंबर का शराबी था और उसे काफ़ी मारता था। काफ़ी दिन सवेता के घर पर ही बिताने के बाद डैनियला विक्टर को फ़ोन करता है और अब विक्टर डैनियला को उससे आकर मिलने के लिए कहता है। डैनियला आज रात सवेता के साथ एक नाइट क्लब में पार्टी करता है जहां उसको कैट भी मिलती है जो उससे बताती है कि उसके पास नशे के काफ़ी अच्छे ड्रग्स हैं और वो उससे आकर मिल सकता है। डैनियला इन सब के बाद जाकर विक्टर से मिलता है जहां विक्टर उसे पहले तो पानी पर चढ़ाता है और कहता है कि वो चाहता है कि वो दोनों भाई मिलकर एक पार्टनरशिप में बिजनेस करें, पर इसके बाद ही वो उसे अपनी परेशानी बताता है और कहता है लेकिन इसमें हमारे क्रुगली नाम का कॉम्पिटिटर है, हमें उसे रास्ते से हटाना होगा। यानी कि अब विक्टर डैनियला के थ्रू क्रुगली को ही मारना चाह रहा है। डैनियला इसके लिए भी मान जाता है और विक्टर उससे कहता है कि वो अभी जाकर अपनी लाइफ को एंजॉय करे, जब भी काम पड़ेगा तो वो उसे फ़ोन कर देगा। इसके कुछ दिन बाद विक्टर डैनियला को फ़ोन करता है और जाकर दो आदमियों से मिलने के लिए कहता है जो एक कार में बैठे उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये दो आदमी कोई और नहीं बल्कि क्रुगली के ही आदमी होते हैं जिनके साथ आज विक्टर खुद ना जाकर अपनी जगह डैनियला को भेज देता है। डैनियला इन दोनों लोगों के साथ एक अपार्टमेंट फ्लैट पर रेड करता है, पर यहाँ ये जिस इंसान को मारने आए होते हैं वो नहीं मिलता है बल्कि उसका दोस्त होता है, और ये लोग उसे बंदी बना लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है और कब तक आएगा। वो इन लोगों को बताता है कि वो अपार्टमेंट के नीचे गया है और उसे आने में 15 मिनट लगेंगे। इसके बाद ये लोग उस इंसान का इंतज़ार करने लगते हैं और अब जैसे ही थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है तो इन सबको लगता है कि इनका टारगेट आ गया है और डैनियला गेट खोलते ही उस इंसान को अंदर घसीट लेता है। पर ये इनका टारगेट नहीं था बल्कि स्टीफन नाम का एक शख्स होता है जो कि गलती से ऊपर चल रही पार्टी में जाने की बजाय इनके फ्लैट पर आ जाता है, लेकिन ये लोग उसे भी पहले वाले के साथ ही बंदी बना लेते हैं। स्टीफन बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है और उसको देखकर डैनियला उससे प्रॉमिस करता है कि हम लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे और जैसे ही हमारा मेन टारगेट आ जाएगा हम उसे मारकर तुम्हें फ्री कर देंगे। इसके थोड़ी देर बाद फिर से डोरबेल बजती है और इस बार भी डैनियला ही गेट खोलता है और इस बार भी एक शख्स ऊपर पार्टी में जाने की बजाय गलती से यहाँ आ गया था। डैनियला इस बार उस इंसान को अंदर ना घसीट के उसको ऊपर जाने के लिए कहता है। डैनियला अपने साथ आए दो लोगों के साथ फिर से इंतज़ार करने लगता है, पर उसका अब तक काफ़ी ज़्यादा सरदर्द हो रहा था तो वो दवाई लेने के लिए ऊपर वाले फ्लोर में चल रही पार्टी में जाता है। डैनियला को वहाँ दवाई दी जाती है और वो थोड़ी देर ऊपर ही बैठकर पार्टी में गा रहे लोगों को सुनने लगता है और इसके बाद नीचे आने पर वो देखता है कि उसके साथ आए दोनों लोगों ने प्राइम टारगेट के साथ साथ उसके दोस्त को भी जान से मार दिया है और अब वो स्टीफन को भी जान से मारने जा रहे हैं। डैनियला को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि ये लोग उसे भी जान से मार देंगे और इससे पहले कि वो लोग उसे मारते वो इन दोनों को शूट कर देता है। डैनियला इसके बाद स्टीफन के साथ यहाँ पर गिरी लाशों को लेकर कब्रिस्तान जाता है और उन्हें गाड़ देता है और इसके बाद वो स्टीफन को भी फ्री कर देता है। अब लगातार दूसरी बार क्रुगली के आदमी मारे गए थे और दोनों ही बार विक्टर उसकी चालों से बच गया था, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे लगता है कि ये काम भी शायद उसी लड़के ने किया है जिसकी सवेता ने जान बचाई थी। और अब एक दिन जब सवेता घर पर अकेली होती है तब वो अपने दो आदमियों के साथ उसके घर पर जाता है जहां उसके आदमी सवेता को काफ़ी मारते हैं और फिर उसका रेप करते हैं। और इसी टाइम पर क्रुगली ने डैनियला की भी फील्डिंग सेट कर दी होती है और उसका एक आदमी डैनियला पर छुपकर गोली चलाता है, पर डैनियला लकी साबित होता है और वो गोली उसे न लगकर उसकी म्यूज़िक सीडी प्लेयर पर लगती है जिससे उसकी जान बच जाती है और वो उस इंसान को शूट कर देता है। इसके बाद जब डैनियला सवेता के घर पर आता है और उसकी हालत देखकर उसका खून खौल जाता है, सवेता उसे क्रुगली के बारे में बताती है और अब डैनियला क्रुगली को किसी भी कीमत पर मारना चाहता है। इसके 1 से 2 दिन बाद क्रुगली अपने आदमियों के साथ विक्टर के घर पर जाकर उसको बंदी बना लेता है और अब उसे डैनियला के बारे में मालूम चलता है कि वो विक्टर का भाई है और विक्टर ने दोनों बार अपनी जगह उसे काम पर भेजा था। क्रुगली विक्टर को जान से मारने ही जा रहा होता है, पर तभी डैनियला टेलीफोन बूथ से उसे फ़ोन करता है और उससे उसका हालचाल पूछता है। विक्टर की कांपती हुई आवाज़ सुनकर वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और उससे कहता है कि वो बस थोड़ी देर में उसके पास आ रहा है। डैनियला सीधे विक्टर के घर पर ना जाकर अपने उस रेंटेड घर में जाता है जहां उसने पाइप बॉम्ब तैयार किया था और अपने लैंडलॉर्ड से एक राइफल खरीदता है। डैनियला उस राइफल को मॉडिफाई करके एक शॉटगन बनाता है और उसे अपनी जैकेट में छुपाकर विक्टर के घर पर पहुंचता है।
डैनियला यहाँ क्रूगली के एक आदमी पर नज़र रखता है जो घर की बाहर की साइड पर बैठा होता है और थोड़ी देर बाद ही वो उस आदमी को शॉटगन पर ले लेता है और कहता है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो बिना हल्ला मचाए यहाँ चुपचाप रहो, और ये कहकर वो उसकी गन लेकर अंदर की तरफ चला जाता है। अंदर की तरफ आने पर डैनियला को क्रूगली अपने 2 आदमियों के साथ बैठा दिखाई देता है और वो क्रूगली के साथ उन दोनों आदमियों को शॉटगन से निपटा देता है। इसके बाद यहाँ बाहर बैठा वो आदमी भी आता है, पर डैनियला अपने वादे के मुताबिक उसकी जान बख्श देता है। वो इंसान जाते जाते डैनियला को बताता है कि तुम्हें इस पूरे ट्रैप में फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना भाई ही है। डैनियला उस इंसान को यहाँ तक जाने के लिए कहता है और उसको वार्न करता है कि अगर कोई भी इंसान मेरे भाई के पीछे आएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इन सब के बाद विक्टर डैनियला से माफ़ी मांगता है और सब कुछ जानते हुए भी डैनियला उसे माफ़ कर देता है। डैनियला क्रूगली के ब्रीफकेस में से सारा पैसा निकाल लेता है और इसमें से कुछ पैसे विक्टर को देकर दोबारा शहर में माँ के पास जाने के लिए कहता है और विक्टर भी शर्मिंदा होकर उसकी बात मान लेता है। डैनियला इसके बाद सविता के घर पर आता है जहाँ उसका पति उसे बेरहमी से मार रहा होता है। डैनियला से ये सब देखा नहीं जाता है और वो उसके पति के पैर में गोली मार देता है और सविता से अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि अब उसके पास अच्छे खासे पैसे भी हैं। पर सविता उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे पति के ऊपर गोली चलाने का और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। डैनियला को ये सुनकर बुरा लगता है पर वो इसमें क्या ही कर सकता है। डैनियला इसके बाद जाकर गॉफमैन से मिलता है और उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए पैसे देता है, पर गॉफमैन इन पैसों को लेने से मना कर देता है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलकर अलग हो जाते हैं। डैनियला अब फाइनली कैट से मिलता है और कैट को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसकी उम्मीद से ज़्यादा पैसे दे देता है, जिसे पाते ही कैट हैरान होती है और वो पैसे लेकर उसके पास से चली जाती है। कैट को देखकर लगता है कि अब इन पैसों से उसके अगले काफ़ी सालों के लिए नशे का जुगाड़ हो गया है। इस शहर में सबसे मिलने के बाद डैनियला एक ट्रक में लिफ्ट मांगकर मॉस्को शहर के लिए निकल जाता है और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ब्रैड की पॉपुलैरिटी को देखकर ही मेकर्स ने इसका सेकंड पार्ट ब्रदर 2 या ब्रैड 2 बनाया था, जो कि सन 2000 में रिलीज़ हुआ था और जिसे मैं अपने अगले वीडियो में एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। फिलहाल ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। जल्दी मिलता हूँ ब्रदर 2 की कहानी के साथ या ब्रैड 2 की कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।